ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 8 अगस्त 2024 है और आज हम परमपिता परमात्मा के अनमोल महावाक्यों को अध्ययन करेंगे। अपनी आत्मा के मन बुद्धि संस्कारों को सीधा सीधा परिवर्तन करने का ये इकलौता सोर्स ऑफ इनकम है। तो इसे हम बिल्कुल ध्यान से और सीधा सीधा आत्मा तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, जिसके लिए हमें आत्म अभिमानी स्थिति में रहना होगा, देह भान से अलग। तो जब देह भान से अलग होकर आत्म अभिमानी स्थिति में मुरली को अध्ययन करना है, तो क्यों ना हम सूक्ष्म शरीर के साथ चले मधुबन। और मधुबन में 4 धाम की यात्रा में बाबा के कमरे में बाबा से ढेर सारा पिता रूप में लाड प्यार पाएंगे। फिर शिक्षक रूप में ज्ञान की गुह्य गुह्य बातों को एक एक बात सूक्ष्म स्तर पर बाबा समझाते हैं। शिक्षक बनकर उन सब बातों को समझेंगे और सद्गुरु रूप में बाबा से शक्तियाँ लेंगे और अपने संस्कारों को परिवर्तन करेंगे। मन जो दुखी है उसे पिता का प्यार मिलेगा, बुद्धि जो भटक रही है उसे शिक्षक का से दिशा मिलेगी, और संस्कार जो विकारी हो गए हैं उसे सद्गुरु से दैवी आसुरी संस्कारों से दैवी संस्कारों में बदली होंगे। तो इन्हीं श्रेष्ठ भावनाओं और श्रेष्ठ कामनाओं के साथ आज कि हम अकेले क्यों चलें, हम अपने प्रियजनों को, और जो प्रतीत होता है कि मेरे अप्रिय हैं लेकिन वास्तव में वो भी बाबा के बच्चे हैं, भले प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने ज्ञान नहीं लिया हो, लेकिन जैसे हम उन्हें साकाश देते हैं ना, तो ये भी साकाश का एक बहुत अच्छा साधन है। क्योंकि जैसे स्थूल में हम सोचते हैं ना, किसी को लेकर चलें किसी अच्छी पवित्र स्थान पर, तो उनको उसके प्रकंपन मिलेंगे, वहाँ के जाएंगे तो वहाँ का माहौल से उन पर बहुत प्रभाव पड़ेगा, अच्छा होगा उनके लिए। अगर वो मेरे लिए मेरे साथ उनका कर्मों का हिसाब किताब जो भी रहे, उनके जीवन के लिए वो अच्छा होगा ना। इस श्रेष्ठ भावना से हम उनको ले जाना चाहते हैं। तो हम स्थूल शरीर के साथ जब ले जाना हो तो बहुत सारी बातें होती हैं, उनको बताओ मनाओ, जाएंगे, फुर्सत नहीं है, बहुत बातें आती हैं। लेकिन अगर हम उन्हें सूक्ष्म शरीर के साथ खुद भी चलें और उनको भी आह्वान करें और उनको अपने साथ लेकर चलें, तो वो मधुबन भी पहुंचेंगे। बाबा के कमरे में जाकर बाबा से लाड प्यार भी मिलेगा। हिस्ट्री हॉल में बैठकर वो अप्रत्यक्ष रूप से मुरली भी सुनेंगे और फिर सद्गुरु से वो उनके संस्कारों में भी परिवर्तन आएगा। तो हम अपने साथ साथ अपने संबंध संपर्क के हर आत्मा को, चाहे वो हमारे प्रत्यक्ष रूप से प्रिय हो या अप्रिय हो, सभी को अपने साथ लेकर पहुंचते हैं मधुबन के पांडव भवन के द्वार पर। सभी वहीं इकट्ठा होते हैं। तो चलिए चलते हैं मधुबन। मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर लाइट के शरीर के साथ इस स्थूल शरीर से अलग होकर एक क्षण से भी कम समय में मन की गति से पहुंच जाता हूँ मधुबन में पांडव भवन के द्वार पर। और जिन जिन आत्माओं को मैंने आवाहन किया था उन सभी को महसूस करता हूँ कि वो सभी आ गए हैं। और एक बार पीछे घूमकर सभी को देख लेता हूँ कि सभी एक समूह में मेरे साथ खड़े हैं। हर आत्मा जो भी मेरे संबंध संपर्क में है। और अब ये पूरा समूह बाबा का बच्चा, भले वो प्रत्यक्ष रूप से बाबा का ज्ञान लेकर ज्ञान में ना हो, लेकिन हमारा ये साकाश, हमारा ये सूक्ष्म शरीर के साथ उनको लाया गया मधुबन, उनको बाबा का बच्चा बनाने में बहुत सहयोग करेगा, उनके जीवन में उनका कल्याण करेगा। ऐसी श्रेष्ठ भावना के साथ हम जैसे ही मधुबन के पांडव भवन में भीतर प्रवेश करते हैं, सामने श्री कृष्ण की वो सुसज्जित तस्वीर ये संदेश देती है कि स्वर्ग आ रहा है और नर्क
जा रहा है तो नरक को हम पांडव भवन के द्वार के बाहर ही छोड़ देंगे और स्वर्ग के आभास में चलते हैं भीतर बाबा के कमरे में। और मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की सभी आत्माओं के साथ जैसे ही बाबा के कमरे में प्रवेश करते हैं, आज बाबा के कमरे में जो स्थूल में लौकिकता में हमने देखा था कि वहाँ एक फ़ोटो फ्रेम होता है और उसमें बाबा की तस्वीर होती है, वो आज वहाँ नहीं है। अपितु मेरे बाबा तो बाहें फैलाए सूक्ष्म शरीर के साथ सामने उसी स्थान पर खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। हम बच्चों को देखकर बाबा खुश होते हैं और कहते हैं, आओ बच्चों, बहुत समय से बिछड़े हुए थे। ऐसा कहकर बाबा हम बच्चों को गले लगा लेते हैं। बहुत प्यारा, बहुत ज़्यादा खुशी देने वाला ये पल दिन में जब भी स्मृति में आता है, हम खुशी से भर जाते हैं, क्योंकि बाबा के संपर्क में आने के बाद फिर कोई विकार तो पांडव भवन के द्वार के बाहर ही छूट गया। बाबा के कमरे में तो सिर्फ प्यार ही प्यार है, निर्विकारी निस्वार्थ प्यार। बाबा इतना प्यार करते हैं कि हम अपने चोटों को, अपने दर्द को, सब कुछ भूल जाते हैं, अपने किरदार तक को भूलने लगते हैं। मेरे बाबा हम बच्चों को इतना प्यार करते हैं कि आज मुझ आत्मा के साथ आई सभी आत्माओं को, हर एक को ये एहसास हो रहा है कि जैसे बाबा निज तौर पर उनसे मिल रहे हैं और सभी के चेहरे एकदम खिल उठे हैं। भला भगवान से मिलकर कौन खुश नहीं होगा। वो सभी, उनमें से बहुत से हैं जो भी भटक रहे हैं भक्ति की राहों में, लेकिन बाबा का ये साकाश उन तक पहुँचेगा और उनकी भक्ति का फल भगवान उनको देंगे, क्योंकि मुझ आत्मा को भी भगवान ने मुझे भक्ति का फल दिया। कभी सोचा नहीं था ऐसा दिया। इतना श्रेष्ठ भाग्य, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह मेरे बाबा। बहुत 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 प्यारे हैं मेरे बाबा। मेरे मन को ऐसी असीम शांति मिलती है कि वर्णन नहीं किया जा सकता। और ऐसे ही बाबा से ढेर सारी लाड प्यार लेते लेते हम बाबा के कमरे से थोड़ी देर में बाहर आते हैं और चलते हैं बाबा की कुटिया की ओर, जहाँ बाबा शिक्षक रूप में उपस्थित हैं और वहाँ वो हमारे लौकिक जीवन में आने वाली हर बात के लिए शिक्षा देते हैं। अपने मन की वो हर बात बताते हैं जिसका हम अपने बुद्धि में अगर रखते हैं तो हमें अपने आने वाले जीवन में उसका बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि बाबा ने तो ये मुरली में पहले ही बता दिया है और हमारे जीवन में वो आता है। तो बाबा अपने मन की बातों को एक पत्र रूप में मुरली में लिख कर देते। तो जैसे ही हम बाबा की कुटिया के पास पहुंचते हैं, बाबा नजरें उठाकर हम बच्चों की तरफ देखते हैं और हम बच्चे भी सूक्ष्म शरीर के साथ बाबा की नज़रों से नज़रें मिलते ही बाबा आँखों से ही हमारे दिल का हर बात समझ जाते हैं। फिर चाहे वो कोई छोटी बात हो या बड़ी बात हो,
खुशी की बात हो या उलझने की बात हो, बाबा हर बात को बस जैसे दिल से सीधा सीधा आँखों से अपने में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और हमारा दिल एकदम हल्का हो जाता है। बुद्धि जो भटक रही थी उसको बाबा दिशा देने के लिए बड़े मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये लो मुरली, इसे पढ़ना। इस मुरली को जब आप पढ़ेंगे तो आपकी बुद्धि बिल्कुल सही दिशा में, जो उलझ रही है ना, वो बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ने लगेगी। हाँ जी बाबा। और बाबा ऐसा कहते हुए मेरे बाबा उठ खड़े होते हैं और मेरा हाथ पकड़ लेते हैं और मुझे अपने साथ लेकर चलते हैं मधुबन की धरा पर, हिस्ट्री हॉल की तरफ। मैं आत्मा अपने बाबा के साथ, उन्होंने मेरा हाथ थामा हुआ है। भक्ति करते हुए इतना खुशी, ऐसी कामना नहीं हो पाई थी। वहाँ तो बस अपने दैनिक जीवन की बातों में ही उलझे रहते थे। यहाँ बाबा उन सब सी बातों से, उन किरदार की रोज की बातों से एकदम अलग कर देते हैं और हम बस खुशी में झूमते हुए बाबा के साथ आ जाते हैं हिस्ट्री हॉल। और मुझ आत्मा के संबंध संपर्क की सारी आत्माएं भी हमारे साथ एक साथ सभी कोई आते हैं और प्रवेश करते हैं हिस्ट्री हॉल में। हिस्ट्री हॉल में मम्मा एक तरफ बैठी हुई थी, वीणा बजा रही थी और दूसरी तरफ बाबा बैठे। बाबा भी विराजमान हो गए और हम सारे बच्चे भी हिस्ट्री हॉल में सभी उनके सम्मुख बैठ गए और आत्म अभिमानी स्थिति में सूक्ष्म शरीर के साथ हिस्ट्री हॉल में मम्मा बाबा के सम्मुख अब हम मुरली का अध्ययन करेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पिता, शिक्षक और सद्गुरु ये 3 अक्षर याद करो तो अनेक शिफ्तें यानी विशेषताएं आ जाएंगी। अलग अलग नाम से जब बाप पिता को हम याद करते हैं, अपने बाबा को याद करते हैं, तो अलग अलग विशेषताएं बाबा की हमारे बुद्धि में भरने लगती हैं। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि किन बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती रहती है। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि जो अपना हर कदम सेवा में बढ़ाते रहते हैं वहीं पद्मों की कमाई जमा करते हैं। अगर बाबा की सेवा में कदम नहीं उठाएंगे तो पदम कैसे पाएंगे। सेवा ही कदम में पदम देती है, इसी से पद्मापति बनते हो। हाँ जी बाबा। आगे एक और प्रश्न रूप में बाबा पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि किस राज को जानने के कारण तुम बच्चे सभी के कल्याणकारी बनते हो। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि बाबा ने हम बच्चों को ये राज समझाया है कि सभी की ये एक ही हट्टी है, यहाँ सबको आना ही है। ये बहुत गूढ़ राज है। इस राज को जानने वाले बच्चे ही सबके कल्याणकारी बनते हैं। हाँ जी बाबा। ओम शांति। रूहानी पिता के रूहानी बच्चे ये तो हर एक जानते होंगे कि बाबा हमारे पिता भी हैं, शिक्षक भी हैं और सद्गुरु भी हैं। बच्चे जानते हैं, जानते हुए भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। जो यहाँ बैठे हैं वो जानते तो होंगे ना, परंतु भूल जाते हैं। दुनिया वाले तो बिल्कुल जानते ही नहीं। बाबा कहते हैं सिर्फ ये 3 अक्षर भी याद रहे तो बहुत सेवा कर सकते हैं। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में तुम्हारे पास बहुत आते हैं,
घर में भी मित्र संबंधी आदि बहुत आते हैं। कोई भी आए तो समझाना चाहिए कि जिसको भगवान कहा जाता है वो बाबा भी हैं, और कोई तो ऐसा कह ना सके वो बाबा भी हैं, हमारे पिता भी हैं, ये और कोई नहीं कहता है। तुम बच्चे जानते हो हमारे पिता भी हैं, शिक्षक भी हैं और सद्गुरु भी हैं। कितना सहज है, परंतु कोई कोई की तो ऐसी पत्थर बुद्धि है जो ये 3 अक्षर भी बुद्धि में धारण नहीं कर सकते, भूल जाते हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं क्योंकि बेहद के पिता हैं ना। बेहद के पिता हैं तो जरूर बेहद का वर्षा ही देंगे। बेहद का वर्षा है देवताओं के पास। इतना सिर्फ याद करें तो घर में भी बहुत सेवा कर सकते हैं देवताओं के पास। और हमें देवता बनना है तो हमें सेवा करनी है। तो परंतु ये भी भूल जाने के कारण किसी को बता नहीं सकते, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं क्योंकि सारे कल्प के भूले हुए हैं। पूरा कल्प भर तो भूले ही रहे हैं। अब बाबा बैठ समझाते हैं। वास्तव में ये ज्ञान बहुत सरल है। बाकी याद की यात्रा से संपूर्ण बनना है, इसमें मेहनत है। याद की यात्रा से संपूर्ण जो बनना है ना, उसमें थोड़ा मेहनत है। ज्ञान एकदम बाबा कहते हैं सहज है। बाबा हमारे पिता भी हैं, शिक्षा भी देते हैं, वर्षा भी देते हैं, पवित्र भी बनाते हैं क्योंकि पतित पावन पिता हैं। सिर्फ कहते हैं कि सबको कहो, यही कहो कि मुझे याद करो। बाबा की सेवा में जरा भी कदम नहीं उठाया तो वो फिर पद्म कैसे पाएंगे। सेवा में एक कदम भी नहीं उठाएंगे तो पद्म कैसे मिलेगा। हर कदम पर पद्म देते हैं बाबा, तो जितने कदम उतने पद्म, लेकिन एक कदम भी नहीं तो पद्म नहीं हो पाएगा। तो पद्मापति तो सेवा से ही बन सकते हैं। पद्मापति बनना है तो बाबा कहते हैं सेवा से ही बन सकते हैं। सेवा ही कदम में पद्म ले आती है। सेवा के लिए बच्चे कहाँ कहाँ से भागते रहते हैं, कितने कदम उठाए जाते हैं। पद्म तो उन्हों को मिलेगा ना जो सेवा में खूब कदम उठा रहे हैं, खूब तरह तरह से चल रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो उनको तो पद्मों पद्म मिलेंगे। ये भी बुद्धि कहती है पहले शूद्र को ब्राह्मण बनना पड़े। ब्राह्मण ही नहीं बनाएंगे तो क्या बनेंगे। पहले शूद्र से ब्राह्मण बनना है तब आगे होगा। तो सेवा तो चाहिए ना, और ब्राह्मण बनाने के लिए सेवा चाहिए। बच्चों को सेवा का समाचार भी इसलिए सुनाया जाता है कि टेम्पटेशन, थोड़ा उत्सुकता जागे, सेवा से ही पदम मिले। सिर्फ एक बात ही सुनाओ जो दुनिया में और कोई नहीं जानते, बेहद के पिता बाबा हैं। परंतु बाबा का कोई को पता ही नहीं है, सिर्फ ऐसे ही गॉड फादर कहते रहते हैं। ये शिक्षक हैं, ये तो कोई की बुद्धि में नहीं होगा। वो बस हे परम पिता कहते हैं, पुकारने का बस एक आदत सा बना हुआ, बस बोल देते हैं। वो उसको समझते नहीं, उनको पहचानते नहीं हैं, और ये कभी सोचा ही नहीं, किसी की बुद्धि में ही नहीं है कि वो शिक्षक रूप में पढ़ा भी सकते हैं। तो छात्र की बुद्धि में हमेशा शिक्षक याद रहता है। कोई जब हम छात्रावस्था में रहते हैं तो शिक्षक हमेशा याद रहते हैं कि अरे इस बात में वो ऐसे बताते हैं। तो जो पूरी रीति नहीं पढ़ते हैं उनको अनपढ़ा कहा जाता है, और जो पढ़ने में जिसको ध्यान ही नहीं है उसको फिर तो कुछ अनपढ़ बाबा कहते हैं, कह देंगे। बाबा कहते हैं हर्जा नहीं है, तुम कुछ भी न पढ़े हुए हो तो समझ सकते हो ना कि हम भाई भाई हैं। बाबा कहते हैं ज़्यादा ज्ञान नहीं समझ में आता हो तो इतना तो समझ में आता है ना कि हम सब भाई भाई हैं। पहले के ज्ञान से भी, पहले का बुद्धि से हमें बता दिया गया, हम बोल रहे हैं हमारे पिता बेहद के हैं और हम सब के पिता बेहद के हैं। बाबा आते ही हैं एक धर्म की स्थापना करने, ब्रह्मा द्वारा करते हैं, आते हैं और ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना करते हैं। परंतु लोग कुछ भी समझते नहीं। ईश्वर अगर कभी न आए हुए होते तो उनको बुलाते ही क्यों कि हे मुक्तिदाता, हे पतित पावन आइए। कभी आए हैं तब तो हमारी बुद्धि में ये बात कहीं न कहीं से है, कल्प पहले की इतनी याद है। जब पतित पावन को याद करते हैं फिर शास्त्र क्यों पढ़ते। जब पतित पावन को याद करते हैं कि आप आइए और हमें पावन बनाइए, तो फिर शास्त्र क्यों पढ़ते हैं। तीर्थों पर क्यों जाते, वहाँ बैठे हैं क्या।
कोई जानते ही नहीं। जब पतित पावन ईश्वर हैं तो गंगा स्नान आदि से कोई पावन हो कैसे सकते हैं? स्वर्ग में कोई जा कैसे सकते? जन्म तो यहाँ ही लेना है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फर्क तो है ना। इसको सतयुग थोड़े ही कहेंगे, अभी तो कलयुग है ना। मनुष्यों की तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है, जहाँ थोड़ा सुख देखते हैं स्वर्ग समझ लेते हैं। ऐसा स्थिति हो गया है कि थोड़ा सा सुख का अनुभव किए, अब बस इसको स्वर्ग का नाम दे देते हैं कि एकदम स्वर्ग जैसा है, एकदम बहुत अच्छा लगा, एकदम स्वर्ग में सही। स्वर्ग को की याद तो ठीक से है ही नहीं, कैसा था, बस अच्छा था इतना आत्मा में कहीं ना कहीं है। ये बाबा ही समझाते हैं, और वो बाबा कोई गाली नहीं देते हैं, बाबा शिक्षा भी देते हैं, सबको सद्गति भी देते हैं। भगवान पिता हैं तो पिता से ज़रूर कुछ मिलना चाहिए, अब पिता हैं तो पिता से फिर कुछ मिलना चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा अक्षर भी ऐसा है जो उनसे वर्षे की खुशबू जरूर आती है। बाबा कहने से ही ना कुछ वर्षा मिलने का खुशबू आता है, एक एहसास होने लगता है। और भल कितना भी काका मामा आदि है, परंतु उनसे वर्षे की खुशबू नहीं आती। अंतर्मुख हो विचार करना है कि बाबा ठीक कहते हैं। गुरु के पास कोई जायदाद होती नहीं, वो तो खुद ही घर बार छोड़ते हैं। तुमने सन्यास किया है विकारों का, वो तो कह देते हमने घर बार छोड़ा। तुम कहते हो हम सारी दुनिया के विकारों का सन्यास करते हैं। नई दुनिया में जाना कितना सहज है, बस इस विकार को, इस पतित दुनिया को छोड़ना है। जितना अच्छे से एकदम अपने आप को उससे अलग कर लेंगे, उतना आसानी से नई दुनिया में प्रवेश मिलेगा। हम सन्यास करते हैं सारी पुरानी सृष्टि तमो प्रधान दुनिया का। सतयुग है नई दुनिया, ये भी जानते हो, नई दुनिया थी जरूर। सब गाते हैं स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को, परंतु वो लोग सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं, समझते कुछ नहीं, बस मुंह पर एक बना हुआ है और कह देते हैं। तो बाबा बच्चों को कहते हैं सिर्फ ये विचार करो, बाबा हमारे पिता भी हैं, शिक्षक और सदगुरु भी। इस बात को खाली जब मंथन में चलाते हैं तो बहुत हमारा गुणवत्ताएं बढ़ने लगती हैं। सबको ले जाएंगे, अक्षर ही दो हैं, मन मना भव। तो इसलिए सब आ जाता है, परंतु ये भी भूल जाते हैं। पता नहीं बुद्धि में क्या क्या याद रहता है। नहीं तो रोज लिख कर दो कि इतना समय हम किस अवस्था में बैठे थे, हम इतना समय जो बैठे थे वो किस अवस्था में बैठे थे। तुम बैठे हो पिता, शिक्षक और सद्गुरु के सामने, तो वही याद आने चाहिए ना। जब पिता के सामने बैठे हैं, सद्गुरु के सामने बैठे हैं, शिक्षक के सामने बैठे हैं, तो वही दिख रहे हैं, वही याद आने चाहिए ना। छात्र को शिक्षक ही याद आएगा ना, परंतु यहाँ माया भी तो है, माया भी है ना, एकदम माथा ही मोड़ देती है, सारा राज्य भाग्य ही ले लेती है। तुमको पता ही नहीं पड़ता कब हमसे माया हमारा सारा कुछ ले लेता है, हमको पता भी नहीं चलता है। एकदम माथा ही मोड़ देती है, सारा राज्य भाग्य ही ले लेती है, तुमको पता ही नहीं पड़ता है। आए तो थे वर्षा लेने, परंतु मिलता कुछ भी नहीं। ऐसे ही कहेंगे ना, भल स्वर्ग में तो चलेंगे, परंतु वो कोई बड़ी बात थोड़ी ही है। बाबा कहते हैं स्वर्ग में तो चलेंगे, लेकिन वो कोई बड़ा बात थोड़ी हुआ। यहाँ आए भल, परंतु पढ़े नहीं, फिर स्वर्ग में तो जाएंगे ना। यहाँ आ गए, बाबा का बच्चा बन गए, तो स्वर्ग में तो जाएंगे, नहीं भी पढ़े तो। यहाँ तो बैठे हैं ना, समझते हैं स्वर्ग में जाना है, फिर क्या भी बने, कुछ भी बनेगा, कोई भी पद मिलेगा, दादा से भी बनेगा, तो क्या दिक्कत है, स्वर्ग में तो पहुँच जाएंगे ना। बाबा कहते हैं वो तो पढ़ाई नहीं हुई ना, वो फिर पढ़ाई, तो फिर बाबा जो इतना समय से हमें पढ़ा रहे हैं उसका मतलब कोई वैल्यू नहीं रहा हमारी नज़र में। तो इस बात को बाबा आज हमें स्मृति दिला रहे हैं। थोड़ा भी सुना तो उसका फल मिल जाता है। पढ़ाई से तो बड़ी स्कॉलरशिप मिलती है, तो बाबा जब पढ़ा रहे हैं तो इसका स्कॉलरशिप लेंगे ना। बाबा से ऊंचे से ऊंचे पद पाना है तो पुरुषार्थ करना पड़े। पढ़ाई याद होगी तो 84 का चक्र भी याद आ जाएगा।
यहाँ बैठने से सब याद आना चाहिए, सब कुछ बुद्धि में चले। शिव के चित्र पर तुम कोई को सुनाएंगे तो कभी गुस्सा नहीं करेंगे। बोलो आओ तो हम आपको बताएं कि ये शिव बेहद के पिता है ना। इनके साथ आपका क्या संबंध है? ऐसे फालतू चित्रों तो नहीं होगा। शिव के लिए ज़रूर कहेंगे ये भगवान है, भगवान तो निराकार ही होते हैं। इतना तो मानते हैं और इतना कहेंगे तो फिर आगे बात भी सुनेंगे। उनको पिता कहा जाता है और वो शिक्षा भी देते हैं। तुम्हारी आत्मा शिक्षा लेती है, आत्मा ही सब कुछ करती है, शिक्षक भी आत्मा बनती है। बाबा भी इस रथ पर आकर पढ़ाते हैं, सतयुग की स्थापना करते हैं। वहाँ कलयुग का नाम निशान ही नहीं। मनुष्य कहाँ से आएंगे? सेवा योग्य बच्चों को सारा दिन ख्याल चलते रहते हैं, सेवा नहीं करते तो समझ जाते हैं बुद्धि ही नहीं चलती। जैसे बुद्धू बैठे हैं, बाबा को समझ नहीं सकते। पतित पावन पिता को याद करने से ही वर्षा मिलेगा। बाबा के पास रहेंगे तब तो वर्षा मिलेगा। तो याद करते करते मरेंगे तो बाबा की सब मिल्कियत मिलेगी। बेहद के पिता की मिल्कियत है स्वर्ग। तो बेहद के पिता का मिल्कियत क्या है? स्वर्ग। लौकिक पिता का यहाँ का धन संपत्ति रहेगा, तो वो अलौकिक पिता है तो उनका है स्वर्ग ही दे देते हैं पूरा। बच्चों के पास बैज भी है, घर में मित्र संबंधी आदि तो बहुत आते हैं, कोई मरता है तो भी बहुत आते हैं। उन्हों की भी तुम बहुत अच्छी सेवा कर सकते हो। शिव बाबा का चित्र तो बहुत अच्छा है, भल बड़ा ही रख दो। इसमें कोई कुछ कहेंगे नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे कि ये ब्रह्मा है, ये है गुप्त। तुम गुप्त भी समझा सकते हो, सिर्फ शिव का चित्र रखो और सब चित्र उठा दो। ये शिव बाबा पिता हैं, शिक्षक हैं, सद्गुरु हैं। ये आते हैं नई दुनिया की स्थापना करने और संगम पर ही आते हैं। ये ज्ञान तो बुद्धि में है ना। बोलो शिव बाबा को याद करो और किसी को याद नहीं करो। शिव बाबा पतित पावन है, वो कहते हैं मुझे याद करो तो तुम मेरे साथ आकर मिलोगे। जब बाबा की याद में हम रहेंगे ना तो सूक्ष्म रूप से हम बाबा के साथ रहने लगेंगे और फिर हमारी आत्मा की जो विकार है, जिसके कारण हम लगातार बाबा पास नहीं रह पाते हैं, विकार हमें खींचता है, वो विकार छूटते जाएगा और हम बाबा की याद में रह पाएंगे निरंतर। तुम्हारे साथ आकर मिलेंगे और फिर बाबा के साथ चलेंगे अपने घर। तुम गुप्त सेवा कर सकते हो। ये लक्ष्मी नारायण इस ज्ञान से ही बने हैं। कहेंगे शिव बाबा निराकार हैं तो वो कैसे आते हैं? अरे तुम्हारी आत्मा भी तो निराकार है, वो कैसे आती है? वो भी ऊपर से आती है ना, किरदार निभाने। ये भी पिता आकर समझाते हैं। बैल पर तो आ ना सके, बोलेगा कैसे? साधारण बूढ़े तन में आते हैं। बैल में आएंगे तो हम मनुष्यों की भाषा में कैसे बोलेंगे? इसलिए साधारण तन में आते हैं, बूढ़े तन में आते हैं। समझाने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। कोई कहते हैं तुम भक्ति नहीं करते हो। बोलो हम तो सब कुछ करते हैं, हमने बहुत भक्ति की है। युक्ति से चलना होता है। किसी को उठाने के लिए सोचना चाहिए क्या युक्ति रचे। कोई को अगर समझाना है तो थोड़ा सोच विचार के समझ के जाएंगे तो बेहतर होगा। कोई को नाराज़ भी नहीं करना है। गृह व्यवहार में रहते सिर्फ पवित्र रहना है। तुम कहते हो बाबा सेवा नहीं मिलती है। अरे सेवा तो बहुत कर सकते हो। गंगा जी पर जाकर बैठ जाओ। बोलो ये पानी में स्नान करने से क्या होगा? क्या पावन बन जाएंगे? तुम तो भगवान को कहते हो कि हे पतित पावन आइए, आकर पावन बनाइए। फिर ये पतित पावन ये है, ये नदी फिर कैसे हुआ पतित पावन? ऐसी नदियाँ तो ढेर हैं। बाबा यानी पिता, पतित पावन तो वो एक ही हैं। ये पानी की नदियाँ तो सदैव हैं ही। बाबा को तो पावन बनाने के लिए आना पड़ता है। ये नदी तो पहले से है और बहुत समय से है, लेकिन बाबा को आना पड़ता है पतित से पावन बनाने के लिए। आते भी हैं, पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर पावन बनाते हैं।
वहाँ कोई पतित होता नहीं, नाम ही है स्वर्ग। नई दुनिया। अभी तो है पुरानी दुनिया, इस संगम युग का तुमको ही पता है और कोई समझ ना सके। बाबा तो अनेक प्रकार की सेवा की युक्तियां समझाते हैं। बुद्धू भी न बनो, ऐसा नहीं है कि तुम समझा नहीं सकते। बाबा बोलते बुद्धू नहीं बनो। कहते हैं अमरनाथ पर भी कबूतर होते हैं, पिजन पैगाम पहुंचाते हैं। ऐसे नहीं कि परमात्मा का पैगाम ऊपर से कबूतर लाएंगे, ये भी सिखलाते हैं। उनके पाँव में लिखकर बांधेंगे तो ले जाएगा, कबूतर के पाँव में बांध देंगे तो चल जाएगा। उनको सहज रीति दाना मिलता है तो और कहीं भटकने की दरकार नहीं। तुमको भी यहाँ दाना मिलता है। तुम्हारी बुद्धि में है विश्व की बादशाही जो यहाँ ही से मिलती है। वो फिर समझते हैं दाना यहाँ मिलता है तो फिर हिर जाते हैं। शास्त्रों में भी है, चिड़ियाओं ने सागर को सुखाया। बहुत कथाएं लिख दी हैं। मनुष्य कहेंगे सत्य, फिर कहते हैं सागर से देवता निकले, रत्नों की थैलियां भर कर ले आए, कहेंगे सत्य। अब समुद्र से देवता कैसे निकलेंगे? समुद्र में मनुष्य व देवता रहते हैं क्या? कुछ भी समझते नहीं है, जो जिधर जब बोल दिया उसको मान लेते हैं। जन्म जन्मांतर झूठ ही पढ़ते सुनते रहते हैं, इसलिए कहते हैं झूठी माया। तब माया को झूठा कहते हैं। सच्चे और झूठे संसार में कितना रात दिन का फर्क है। झूठ बोलते बोलते इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं, पूरी तरह से गुलामी की अवस्था में आ गए हैं, स्वतंत्रता अपनी खत्म कर दी है। तुम कितना युक्ति से समझाते हो, फिर भी कोर्टों में कोई को ही बुद्धि में बैठता है। यह है बहुत सहज ज्ञान और सहज योग। पिता, शिक्षक, सद्गुरु को याद करने से उनकी शिफ्तें यानी विशेषताएं भी बुद्धि में आ जाएंगी। बाबा को याद करेंगे तो बाबा की विशेषताएं ही याद आएगी ना। अपनी जांच करनी चाहिए। हम सब बाबा को याद करते हैं, वह और तरफ बुद्धि जाती है। तुम्हारी बुद्धि को अभी समझ मिली है। कितनी मीठी मीठी बातें बाबा समझाते हैं, युक्तियां बताते हैं। तुम कोई को बैठकर समझाएंगे तो फिर तुम्हारे दुश्मन भी नहीं बनेंगे। शिव बाबा ही तुम्हारे पिता, शिक्षक, सद्गुरु हैं। उनको याद करो। समझाने की युक्ति रचनी चाहिए। ब्रह्मा के चित्र पर बहुत पीछे पड़ते हैं। शिव का चित्र देख कभी उड़ाएंगे नहीं। अरे ये तो आत्माओं के पिता है ना। तो बाबा को याद करो, इनसे बहुतों को फ़ायदा हो सकता है। अगर हम बाबा की याद में रहते हैं ना तो अस्वाभाविक रूप से बहुतों की सेवा होती है, बहुतों का कल्याण होता है। इनको याद करने से तुम पतित से पावन बन जाएंगे। वो सबके पिता हैं। एक पिता के सिवाय कोई को याद नहीं आनी चाहिए कि संग तोड़ एक संग जोड़ना। बाकी सब से हमें अपना नाता रिश्ता ख़त्म करके सिर्फ एक बाबा से जुड़ना है। ये है किसी के कल्याण करने की युक्तियाँ। बाबा को याद ही नहीं कर सकेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? घर में भी तुम बहुत सेवा कर सकते हो। बहुत मित्र संबंधी आदि तुमको मिलेंगे। भिन्न भिन्न युक्तियाँ रचो, बहुतों का कल्याण कर सकते हो। हट्टी तो एक ही है और कोई हट्टी है नहीं, तो जाएंगे कहाँ? एक ही है। तो और इसके अलावा यही एक नाटक मंच है और यही हमारा एक किरदार में मिला हुआ हमारा शरीर है। तो इसके लिए इसमें बाबा के से जुड़ना है, बाबा का ज्ञान को समझना है और खुद का भी और दूसरों का भी कल्याण करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता बाबा का याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत बहुत
बहुत धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं और देवता बन जाना है। पहला है कि गृहस्थ व्यवहार में बहुत युक्ति से चलना है, कोई को नाराज़ भी नहीं करना है, पवित्र भी जरूर बनना है। दूसरा है कि एक पिता से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना ले अपनी बुद्धि रूपी झोली भरपूर रखनी है, बुद्धि को भटकाना नहीं है, पैगंबर बन सबको बाबा का पैगाम देना है। अंजी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, बेहद के वैराग्य वृत्ति द्वारा सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव। राज ऋषि अर्थात एक तरफ राज्य, दूसरी तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। अगर कहीं भी चाहे अपने मन में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में कहीं भी लगाव है तो राज ऋषि नहीं। जिसका संकल्प मात्र भी थोड़ा लगाव है उसके दो नाव में पैर हुए, फिर न यहाँ के रहेंगे और न वहाँ के। इसलिए राज ऋषि बनो, बेहद के वैरागी बनो, अर्थात एक पिता दूसरा न कोई, ये पाठ पक्का करो। हाँ जी बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि क्रोध अग्नि रूप है तो खुद को भी जलाता हो और दूसरों को भी जला देता है। ये क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो खुद को भी जलाती है और उस अग्नि के प्रभाव में दूसरों को भी जला देती है, बहुत कुछ नष्ट कर देता है ये क्रोध। इसलिए बाबा कहते हैं क्रोध से एकदम दूरी रखना है। काम के बाद दूसरे नंबर पर ये क्रोध ही है। काम विकार के बारे में थोड़ा बहुत हिचक होती है, थोड़ी एक पीछे में चलता है, अंदर अंदर चलता है, सामने प्रत्यक्ष रूप से हम बोलते और उसके बारे में चर्चाएं नहीं करते हैं। लेकिन क्रोध ऐसा है, ऐसा विकार है जो एकदम से हम उसको सब 10, 20, 50 लोगों के बीच एकदम उसको अच्छे से खुले से बात करते हैं कि हाँ क्रोध तो एकदम जेन्युइन है, और यही जेन्युइन के चक्कर में हम उसे छोड़ नहीं पाते। और वो ऐसा आग जो बाबा ने कहा, ऐसा आग है जो खुद को भी जला देता है और दूसरों को भी बहुत कुछ जला देता है। ये जीवन का बहुत चीज़ नष्ट हो जाता है इस क्रोध अग्नि में। तो हमें इस बात को बार बार बाबा रिपीट करते हैं, दोहराते हैं, ताकि हम अपने इस क्रोध विकार को छोड़ दें। और जितना ज़्यादा हम विकारों से मुक्त होते जाएंगे ना, उतना ज़्यादा बाबा के करीब होते जाएंगे। अच्छा, और अब हम मुरली सुनने के बाद चलते हैं सभी संबंध संपर्क की आत्माओं के साथ बाहर निकलते हैं हिस्ट्री हॉल से और चलते हैं शांति स्तंभ के पास, जो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त रूप का संपूर्ण अवस्था का स्मृति शेष है। वो प्रतीक है इस बात का, बाबा के अव्यक्त रूप का, अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप का। उसे जब हम बड़े गौर से निहारते हैं तो उसमें वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे बाबा के भीतर वो स्तंभ समाया हुआ है और संपूर्ण अवस्था के रूप में वो ज्योति चमक रही है। तो इस अव्यक्त रूप को, इस ज्योति स्वरूप के साथ हम भी चलते हैं परम धाम। परम धाम में ना हमारा ये स्थूल शरीर होगा और ना ही सूक्ष्म शरीर होगा, बिल्कुल अशरीरी होकर, ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित होकर हम पहुंच गए परम धाम। परम धाम में परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप के सानिध्य में मैं आत्मा अथाह प्रेम में लवलीन हो रहा हूँ। परम पिता से मिले 7 आदि संस्कारों की स्मृति मुझ आत्मा के भीतर अष्ट शक्तियाँ जागृत कर रही हैं।
हर एक गुण एक दूसरे शक्ति को जागृत करती है। सबसे पहले जैसे ही बाबा ने पवित्रता का स्मृति दिलाई तो उस पवित्रता की सीढ़ी पर चढ़ने से हम इस कलयुगी दुनिया से अलग ऊपर उठते हैं, तो विकारी धुंध छंटते हैं और हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाता है, जिससे सबसे पहले पवित्रता की सीढ़ी पर पैर रखते ही सहन शक्ति मिलती है और विकारों के छंटने के साथ साथ हमें शांति का स्वधर्म भी हमें याद आता है कि शांति मेरा स्वधर्म है। और शांति की स्मृति आने पर हम परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्तियों से युक्त हो जाते हैं। उसके बाद हमें परमात्मा प्यार की अनुभूति होती है जो निस्वार्थ और निर्विकारी होता है, तो हमारे भीतर वो प्रेम के संस्कार सक्रिय होते हैं। हम अपने उस स्मृति में आते हैं कि ये आदि संस्कार भी मेरा है। और इस संस्कार के जागृत होते ही मुझ आत्मा में दो और शक्तियाँ जागृत होती हैं, समाने की शक्ति और समेटने की शक्ति। जो रावण के 63 जन्मों के संस्कार हैं, उन 63 जन्मों के संस्कारों जो रावण के प्रभाव में बने हैं, उनको दूसरों के संस्कारों को समा लेने की शक्ति और खुद के संस्कारों को समेट देने की शक्ति, क्योंकि हर दुख का कारण यही 63 जन्मों के संस्कार हैं। और इन दो शक्तियों और 3 आत्मिक गुणों की स्मृति के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम सुख स्वरूप बन जाते हैं। और सुख का स्वरूप बनने से हमारी भीतर खुशी की तरंगे लहरती हैं और हमारी आत्मा की चमक बढ़ जाती है और मैं आकर्षण मूर्त बन जाता हूँ। बाबा से अष्ट शक्तियों का ये संस्कार जागृत होता है कि हमारे भीतर शक्तियों का भंडार है। और इससे मुझ आत्मा के दो और शक्तियाँ, संकीर्णता की शक्ति और सहयोग की शक्ति जागृत होती है, क्योंकि संकीर्णता की शक्ति मुझे इतना संकीर्ण बना देती है कि लौकिक दुनिया की कोई भी चीज़ मुझे आकर्षित नहीं कर सकती, अपना प्रभाव मुझ पर नहीं डाल सकती। इतना संकीर्ण कि मैं उनके घेरे में आता ही नहीं। और जितना भी बंद करें मैं कहीं ना कहीं से निकल जाऊं। और सहयोग की शक्ति के लिए इस संकीर्णता की शक्ति का जागृत होना और इसके पहले की सारी शक्तियों का जागृत होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सहयोग की शक्ति के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो उस आत्मा में इतने विकार होते हैं, वो इतने फंसा हुआ होता है कि उसको निमित्त बनाकर रावण हमें खींचने की कोशिश करता है। लेकिन हमें अपनी शक्तियों में इतना निपुण होना होगा कि हम उसे खींच कर ले आएं और हम उसके साथ विकारों में न फंस जाएं। इसके लिए इन सारी शक्तियों की जागृति के बाद आता है मुझ आत्मा का छठा आदि संस्कार जागृत होता है, और वो है ज्ञान का संस्कार। क्योंकि अभी आत्मा की स्थिति ऐसी है, उसके संस्कार पूरी तरह से रावण के प्रभाव में विकारी हो गए हैं। विकारी संस्कारों के कारण ही बुद्धि भटक रही है, मन अशांत हो रहा है। और अब बाबा ने स्मृति दिलाई तो मुझ आत्मा का संस्कार परिवर्तित होकर आसुरी से दैवी हो रहा है। और इन सब 6 गुणों के बाद 7वां आदि संस्कार आनंद का संस्कार मुझ आत्मा के चारों तरफ एक घेरा तैयार करता है, जिस घेरे में ये सुरक्षा घेरा कहें या आनंद का ऐसा घेरा है जिसके भीतर कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। और मैं आत्मा आनंद के इस घेरे में बाबा के प्यार में लवलीन रह सकता हूँ। और इससे मुझ आत्मा में 8वीं शक्ति
7 शक्तियों की जागृति के बाद जब ये 7वां आदि संस्कार जागृत होता है तब 8वीं शक्ति आती है और वो है सामना करने की शक्ति। ये सामना करने की शक्ति का बात ऐसी है कि ये आखिरी पेपर जो बाबा कहते हैं, आखिरी पेपर आएगा और उस आखिरी पेपर में बस एक क्षण का समय मिलेगा। वही है ये सामना करने की शक्ति। अभी तक जो 7 शक्तियाँ हमने जागृति की अनुभूति पाई, उसका ऐसा, उन शक्तियों का ऐसा है कि हम उसका बार बार अभ्यास करना होगा और अभ्यास करते करते उस अवस्था में पहुंचना होगा कि हम हर शक्ति को, जब जिस शक्ति की ज़रूरत हो उस शक्ति को उस क्षण में, एक क्षण में लगाएं और उसका उत्तर दे पाएं। एक होता है पर किसी भी प्रश्न का, किसी भी पेपर के आने पर उसका उत्तर देना, और एक है उसका एक क्षण में उत्तर देना। तो हमें इन 7 शक्तियों की अभ्यास को लौकिक जीवन में बस यही करना है कि इस 7 शक्तियों का अभ्यास इतना प्रखर करना है, इतना निपुण हो जाना इन 7 शक्तियों में कि ये 8वीं शक्ति हमारी सक्रिय हो जाए। इन 7 शक्तियों की निपुणता के बाद ही 8वीं शक्ति सक्रिय होगी, क्योंकि ये 8वीं शक्ति को परखने का, इसको दोबारा अभ्यास करने का मौका नहीं है। ये 8वीं शक्ति एक ही बार आएगी, आखिरी में आएगी और उसमें एक क्षण का होगा, जो एक क्षण में पास विद ऑनर का वही आखिरी पेपर होगा। तो हमें इन 7 शक्तियों का खूब अभ्यास करना है ताकि ये 8वीं शक्ति, सामना करने की शक्ति को हम आखिरी में एक क्षण में पार कर सकें। तो इन सारी शक्तियों की जागृति 7 आदि संस्कारों को स्मृति के साथ परम धाम में, परम पिता परमात्मा के ज्योति बिंदु स्वरूप के सानिध्य में हम जितनी देर टिकना चाहें टिक सकते हैं, रुक सकते हैं। क्योंकि यहाँ जो आनंद के घेरे में, प्रेम में लवलीन हम हैं, इसी अभ्यास को हम दिन में जितनी बार चाहें उतनी बार दोहराते रहें। और बहुत देर बाबा से इस आत्मा के आनंद के घेरे में, प्रेम में लवलीन होते हुए हम वापस आते हैं अपने सूक्ष्म शरीर में, जो अभी है मधुबन में शांति स्तंभ के पास। और अब शांति स्तंभ के पास बाबा के इस अव्यक्त रूप से हम एक इशारा पाते हैं, क्योंकि अव्यक्त रूप से भी बाबा एक इशारा देते हैं। और अव्यक्त इशारा देते हुए बाबा कहते हैं, जो सदा प्रीत बुद्धि हैं उनकी मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प व विकल्प नहीं आ सकते। ऐसे प्रीत बुद्धि रहने वाले ही विजयी रत्न बनते हैं। बाबा इतना प्यार से समझाते हैं कि जो प्रीत बुद्धि वाले बच्चे हैं ना, उनकी मनसा में भी श्रीमत के विपरीत या व्यर्थ संकल्प या विकल्प नहीं आ सकते। ऐसे प्रीत बुद्धि रहने वाले ही विजयी रत्न बनते हैं। कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई देहधारी के साथ प्रीत ना हो, किसी भी तरह का सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर पर प्रीत ना हो किसी देहधारी से, नहीं तो विपरीत बुद्धि के लिस्ट में आ जाएंगे। विपरीत बुद्धि का मतलब विनाश होगा उनका, और जो प्रीत बुद्धि होंगे उनको बाबा गोद में उठा कर ले जाएंगे। तो हमें प्रीत बुद्धि बने रहना है। बाबा इतना सूक्ष्म स्तर पर हमें अव्यक्त इशारा भी देते हैं कि हम अपने अव्यक्त स्थिति में रहने का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास में रह सकें, और इसी अभ्यास को अपने जीवन में अपनाने के लिए और प्रैक्टिकली उस अभ्यास को करने के लिए, क्योंकि ऐसे हम बैठे रहें तो वो अभ्यास हमारा उतना बेहतर नहीं होगा, इसलिए बाबा कर्म करते हुए में उस अभ्यास को बढ़ाने कहते हैं। तो हमें इसी उद्देश्य के साथ अपने लौकिक जीवन में अब लौटना है, आना है इस स्थूल शरीर में, कि हम बस यहाँ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमें अभ्यास करनी है परमात्म ज्ञान का, परमात्म योग का। बाबा द्वारा दी गई हर बात को प्रैक्टिकल जीवन में अपना करके हमें उस संपूर्ण अवस्था तक पहुंचना है, और उसके अभ्यास के लिए ही हम आते हैं अपने स्थूल शरीर में।
लेकिन एक स्वमान लेकर लौटते हैं, क्योंकि स्वमान एक ऐसा तख्त है जिस पर हम विराजमान रहें तो बाकी सारी चीज़ें हमारे से होता है ना, एक सेटअप बना हुआ है, यहाँ पर बैठेंगे तो हाथ में पैर से हर चीज़ का सेटिंग बैठ जाता है। जैसे गाड़ी में ड्राइविंग सीट होती है तो उसके ड्राइवर के स्टीयरिंग में उसके आगे पीछे दाएं बाएं सब चीज़, सारा सिस्टम वहीं से कंट्रोल में आ जाता है। वैसे ही ये स्वमान एक ऐसा तख्त है जहाँ जिस पर हम विराजमान होते हैं, आत्मा रूप से हम विराजमान रहते हैं। तो मुरली की सारी बातें, अव्यक्त इशारों की बातें, शब्द व शब्द हमारी बुद्धि में घूमने लगते हैं, चलने लगते हैं। परिस्थितियाँ सामने दिखती हैं और पीछे हमारी बुद्धि में बाबा की मुरली के वाक्य एकदम से चकाचौंध हो जाते हैं, याद आ जाते हैं। तो ये तब होता है जब हम स्वमान की तख्त पर होते हैं। तो आज के लिए हमारा ये जो स्वमान है वो है, मैं सदा परमात्म छत्र छाया में रहने वाली आत्मा हूँ। तो जब ये एहसास बुद्धि में लगातार रहेगा कि परमात्मा की छत्र छाया में मैं रहने वाली आत्मा हूँ, तो फिर विकार तो मेरे इर्द गिर्द भी नहीं आ सकते। तो ऐसी श्रेष्ठ भावना के साथ, एक जीवन का उद्देश्य के साथ अवतरित होते हैं अपने लौकिक किरदार में। अच्छा, ओम शांति।